नमस्ते दोस्तों, आप लोग का पूर्वांचल क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग बोले थे कि 28 तारीख को हम लोग एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं, तो वो दोस्तों हम लोग ने डिसाइड किया है कि ये लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं और देखते हैं, और वो भी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही मतलब हम लोग स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट को भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या है, पहला इनर प्रोडक्ट। तो सपोज ए एंड बी आर द वेक्टर इन द सेम प्लेन एज एन regarded as the column vector, then the inner product or the dot product can be defined as। ठीक है, हम लोग क्या है, मेन मोटिव क्या है, हम लोग को ये ए है। ठीक है, हम लोग को ये इनर प्रोडक्ट में दिया रहेगा, इसका साइन रहता है। ठीक, और ये A1 A2 टिल AN तक, ये वैसे ही इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हम लोग को निकालना होगा, जो कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो A1 B1 से ही होगा प्लस A2 B2, ठीक है, प्लस टिल AN BN तक। तो दोस्तों, ये इजी कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा का, और आप लोग को ये क्वेश्चन इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इस मतलब एग्ज़ाम में, अगर ये क्वेश्चंस आ गए तो। वैसे भी एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। तो u की वैल्यू आपकी 312 दी हुई है और v की वैल्यू 153 दी हुई है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का इनसे इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस कर लीजिएगा, फिर इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस जो भी आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो क्या बोला है, पहले हम लोग को लेट क्या करना होगा, u लेना होगा। ठीक है, जो कि क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, ये 1, ठीक, 1,1। v दिया हुआ है 3 2, और w दिया हुआ है -1 और 0। ठीक, और k का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक, तो वही फॉर्मूला में डाल दीजिए आप। ठीक, v, ठीक, पहले क्या हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए पहले बोला है, a फाइंड करने के लिए हम लोग को बोला है v और w का। ठीक है, हम लोग इसको पुट करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर ऐड कर दीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आपका आ जा रहा है। ठीक, वैसे इसको भी के वाला भी एक आता है क्वेश्चन, वो भी ऐसे करेंगे, क्योंकि के का वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, के का वैल्यू जैसे 5 दिया हुआ है, तो वैसे ही पुट करके आपका आंसर कितना है, 25। तो दोस्तों वैसे ही u प्लस वी है, कॉमा w। ठीक है, आप लोग को बस जो वैल्यू दिया हुआ था उनको आप पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर इजली आ जाएगा। और फिर इसके दोस्तों इनर प्रोडक्ट के स्पेसेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो देखते हैं हम लोग। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो आपको ये सब है आपके 4। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। तो दोस्तों एक और है वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम लोग समझते हैं। ये क्या बोलता है, ये हम लोग क्या होता है, u, v हम लोग को 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इनर प्रोडक्ट कर ऑर्थोगोनल वेक्टर में। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिए, ऑर्थोगोनल के लिए ये हम लोग को कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे u का वैल्यू ये दिया हुआ है 1,1, और v का वैल्यू हम लोग 1,-1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जब इन दो मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फिर ऐड करने के बाद इनका 0 आना है। अगर ऑर्थोगोनल में 0 नहीं आ रहा है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर वो नहीं है आपका। तो आइए नोम्स भी देखते हैं इसके क्या है। द लेंथ और द नोम्स ऑफ अ वेक्टर इन v इज डिफाइंड बाय, ठीक है, फिर अंडर रूट u, v। ठीक है, अ वेक्टर ऑफ नोम्स इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये इंजीनियरिंग के बिहाफ पे बहुत इजी है ये टॉपिक, और इसके बहुत स्कोरिंग भी है।
तो दोस्तों ये वैसे ही ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, जिस पे एग्ज़ाम में आते ही आते क्वेश्चन है। इनको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है, पैरेललोग्राम इक्वालिटी है, ठीक है। ये सब क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं। अगर ये इस वैसे आपका अगर वेक्टर्स बन रहे होंगे तो आप फॉर्मूला को, मतलब फॉर्मूला है, मतलब वैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब थोड़ा सा दिमाग में डाल के एग्ज़ाम में जाइएगा। तब तक के लिए जय पूर्वांचल, जय भारत। और दोस्तों कैसा भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय पूर्वांचल, जय भारत।